निशा जी। हाँ रेडी। निशा जी, आपके पोर्टफोलियो में ना बेटा बियर का अटैक हो गया निशा जी। किसी क्या? बियर अटैक कर दिया। जो 7,000 का जो आपका नॉशनल प्रॉफिट था ना बेटा, वो अभी हाँ। इवापोरेट होके आसमान में चला गया है वो। अच्छा ऊपर चले गया है। ऊपर नहीं गया, वो हुआ धुआं हो गया, धुआं लॉस हो गया है। ऊपर नहीं गया, वो इवापोरेट हो गया। जो प्रॉफिट आप था ना बेटा, 7,700 समथिंग आपका जो प्रॉफिट था ना, आपने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा नहीं था उस दिन। हाँ मुझे हाँ। लास्ट रेट हो रहा है 7,000 प्रॉफिट हो रहा है, वो अभी खत्म हो गया सारा। अरे जीरो। हाँ। माइनस। कैसे? कैसे मतलब बेटा, जो लाजर आपका जो कंपनी है लाजर एंड टुब्रो बेटा, वो मिडिल ईस्ट में उसका तो 30% रेवेन्यू उसका मिडिल ईस्ट से आता है। और अभी मिडिल ईस्ट में ठीक है तो अब देखो अभी नहीं आ रहा है तो उसमें तो बढ़ना चाहिए ना कि बहुत कम हो चुका है तो वो एक रेट हाई हो जाना चाहिए ना तो कैसे गिर सकता है वो। बेटा, जब एक आपने मेरे को 20 फरवरी को भेजा था फोन, तो 20 फरवरी में आपको 7,000 प्रॉफिट है। उसके बाद ये 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हो गया ईरान और अमेरिका के बीच में। ठीक है ना। और जो आपका कंपनी है लाजर एंड टुब्रो, उसका जो 30% रेवेन्यू और 30% प्रॉफिट मिडिल ईस्ट से आता है। दुबई से, कटार से, ईरान से, ये सब सऊदी से, इधर से आता है। अभी वहाँ पे जब टेंशन चल रहा है, अभी युद्ध चल रहा है, तो आपकी कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगा। तो इसलिए अभी वो आपका पोर्टफोलियो गिर चुका है। बियर ने एकदम अटैक कर दिया आपके पोर्टफोलियो पे। अरे अरे अरे। आपने बोला था मैं उसको खरीद के कुछ चॉकलेट वॉकलेट खरीद लेती हूँ, बोला था ना आपने उस दिन। नहीं मैंने कुछ और मैंने हाँ कुछ तो बोला था मैंने। हाँ, मुझे वो उसको इसको बुक करके मैं कुछ खरीद लेती हूँ चॉकलेट वॉकलेट। अभी गया, आपको चॉकलेट भी गया। होगा। ठीक है। तो चॉकलेट के है अभी तो आपको, और अभी इसको अभी आगे टूट के बढ़ेगा वो ऑब्वियस से बढ़ेगा वहाँ। बढ़ेगा भी, लेकिन अभी 2-3 क्वार्टर लगेगा बेटा। 2-3 क्वार्टर मतलब 6 महीना से लेके 1 साल लग सकता है अभी। वो जो पुराना ग्लोरी को अचीव करने के लिए, टू अचीव इट्स गोल्ड ओल्ड ग्लोरी। 4,000 था ना इसका ग्लो, 4,000 के आसपास था। 4,200 तक चला गया, अभी 3,500 में आ गया है। तो इट हैज़ टू रीगेन इट्स ओल्ड ग्लोरी। इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, मतलब 6 से लेके 9 महीने का समय और लगेगा। अच्छा निशा जी, आप तो हम लोग हाँ बताइए। हम लोग को भी गैस कैसे हमें गैस क्या हुआ। गैस गैस। गैस तो चल रहा है। गैस। मोदी जी ने बोला आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गैस वैस सब हमारे पास सफिशिएंट है। और बाकी जो इंडस्ट्रियल गैस है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। एज फार एज डोमेस्टिक गैस इज कंसर्न, दैट इज वी हैव गॉट सफिशिएंट रिजर्व्स। हमने हमारा इधर गैस यूज हो रहा है कि उपमा पैकेट में इडली वाला। हाँ तो बेटा आप एक काम कीजिए बेटा, अभी इधर आ जाइए अभी थोड़ा देर, जब तक ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म नहीं हो जाता ना बेटा। वो उपमा को लेना बात है। आप थोड़ी देर के बाद वो आपको उपमा भी नहीं मिलेगा, फिर आपको कंची वंची कुछ बना के देंगे और बोला ये खाते रहोगे। अभी क्या बोले, ईरान ये युद्ध चल रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप आ जाइए, जब ये मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आप फिर दोबारा चले जाना है। मिड एग्जाम चल रहा है। तो बोला ना मैडम, अभी हमें हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा था, हम क्या बिना खाना खाए काम करें क्या। खाना तो सांबर राइस तो दे रहे पर ब्रेकफास्ट में जो हमारा लग्जरियस ब्रेकफास्ट था उसको हटा देकर उपमा जो रोटी पे बन जाता मतलब इजीली बन जाता उससे। हाँ तो वही ना बेटा, आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा ना, कहने का मतलब ये है ना बेटा। और जब तक आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, आप आ जाइए, गांव आ जाइए। और जब ये मिडिल ईस्ट का जो ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा, जब सीज फायर हो जाएगा, डी एस्केलेट हो जाएगा, तो देन अगेन यू कैन गो एंड कंटिन्यू द जॉब। ठीक है ना। देखते हैं। हाँ तो और हाँ। अभी गैस आने के लिए कितना टाइम लगेगा नॉर्मल गैस। क्या नॉर्मल गैस। अभी मोदी क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने अभी तो बोला भाई, जो इंडस्ट्रियल गैस है वो अभी उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। द मेन प्रायोरिटी इज अवर डोमेस्टिक गैस, नॉट इंडस्ट्रियल गैस। तो इसलिए जब तक ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वो लोग ईरान वाले ऊपर नहीं कर देते, जब तक वार डी एस्केलेट नहीं होता है, तो दिस एलएनजी लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस इज गोइंग टू हैव प्रेशर। तो आपको जो हॉस्टल में भी गैस नहीं मिलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको कंची और उपमा दिया जाएगा, तो यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। समझ रहे हो। तो आपके लिए
हाँ तो आंध्रा क्लास तो अलग है बेटा, वो आंध्रा यूनिवर्सिटी है, वो तो आंध्र पुराने जमाने का है ना, उनके पास तो कई एकड़ जमीन है, आपके पास इतना सा जमीन, वहाँ आप कहाँ लकड़ी जलाओगे बताओ। तो बेटा आपके लिए यही, आप आ जाइए, घर आ जाइए, और जब ये वार डी एस्केलेट हो जाएगा, थोड़ा सा थम जाएगा, ठीक है ना, सीज फायर हो जाएगा, तो फिर आप दोबारा चले जाना। क्या वर्ल्ड वार भी हो सकता है बेटा, हो सकता है, वर्ल्ड वार भी हो सकता है। इस मतलब ये जो प्लैनेट इज गोइंग टू बी, इसको पूरा हटा देंगे, अगले प्लैनेट में मार्स में के जाने का प्लान है यार, ये हाथ से खत्म। तो वही कर रहे हैं ना बेटा, जो कौन था वो जो यू वांटेड टू गो ऑन मार्स, क्या नाम है उसका, क्या नाम उसको याद है यार, जो जिसका रॉकेट है जो मार्स में लेके जाता लोगों को। हाँ जो भी हो, तो यार अभी न्यू प्लैनेट में जाएंगे इसको खत्म करने के लिए सब। ये अभी बेटा 8 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है ना, कोई ना कोई यूज़ करेगा और इसको खत्म करेगा इस प्लैनेट को। तो आपको पता ही नहीं बेटा, वो पूरा स्ट्रेट उसको बंद कर देगा, जहाँ से मतलब वर्ल्ड का जो 25% क्रूड और गैस जहाँ से पास होता है वो चोक कर दिया उस स्ट्रेट को, तो वहाँ से आएगा नहीं, तो नेचुरली सारे प्राइस तो बढ़ेंगे, अभी फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू, पीपल आर मतलब जो स्विगी से दे आर नॉट ऑपरेटिंग, so people are losing their jobs and the gig workers and other people, so it is going to have a very devastating escalation, पूरे हमारी इकोनॉमी एक बहुत ही बुरा होने वाला है। तो ठीक है बेटा, इससे कोई बात नहीं, मार्केट में ऐसा होता रहता है बेटा, ये सब आप तो ये आपको फर्स्ट टाइम आप मार्केट को देख रहे हो, तो मार्केट 20% नीचे भी आएगा, फिर 40% ऊपर भी जाएगा, 4000 से 5000 में जाएगा, 7000 में जाएगा। वी हैव गॉट ए गुड कंपनी, लास्ट ईयर 2 रुपये हमें विश्वास है बेटा, इट्स ए कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है ना, इसका जो अलग अलग भैया को मार्केट तो भैया का पहले से खराब था, अभी और खराब हो गया, आपका अच्छा था भैया का तो पहले से खराब था, मम्मी का भी ठीक था, मम्मी का भी थोड़ा खराब हो गया, आपका भी खराब, भैया तो पहले से खराब था, उसका और खराब हो गया। तो बेटा हमारा जो कंपनी है लास्ट ईयर टू, हमें इस पर फेथ है, इट्स ए कॉन्ग्लोमेरेट, ये बाउंस बैक करेगा, ठीक है ना, ये अच्छा परफॉर्म करेगा, तो कोई इशू नहीं, ऐसे ग्लिचेस आते रहते हैं मार्केट में, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको और एक्सपीरियंस आते जाएगा, यू विल लर्न मार्केट्स, एंड आपको मार्केट को समझोगे जानोगे तो आप लेट्स बड़ा प्रॉब्लम यही है बेटा, अमेरिका चाहता है कि भैया ईरान मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए, और ईरान चाहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना लूँ ताकि ये लोग मेरे पर मतलब आँख नहीं दिखाए, मुझसे पंगा ना ले। तो अमेरिका चाहता है कि भैया ईरान जो है ईरान मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं बनाए, लॉन्ग रेंज मिसाइल मतलब ईरान से छोड़े तो अमेरिका तक जाने वाला मिसाइल्स वो लोग बना रहे। आपको पता है ना बेटा, ईरान और अमेरिका में जो काफ़ी डिस्टेंस है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बना रहे ईरान वाले लोग, और उसके अलावा वो लोग मतलब और न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहे हैं। बेटा ईरान का कहना भी आप लोगों ने बना लिया तो मुझे भी बनाने दो, और अमेरिका बोलता भैया तुम लोग टेररिस्ट ग्रुप हो, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो तुम लोग उसका मतलब गलत यूज़ करोगे, हमारे हाथ में आएगा तो हम लोग अच्छा यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मतलब अभी ये दिक्कतें चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो ईरान क्या कर रहा है कि जो उसके तो ईरान क्या कर रहा है, उसके जो आसपास जो है ना कंट्रीज, गल्फ कंट्री, जहाँ पे मतलब अमेरिका को उन्होंने मतलब शरण दिया हुआ या एयरबेस के लिए जगह दिया हुआ, उन पे अटैक कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट अटैक करना तो काफ़ी दूर है अमेरिका और इसराइल के वजह काफ़ी दूर है। तो ईरान क्या कर रहा है, इसराइल में अटैक कर रहा है, बाकी सऊदी अरबिया में अटैक कर रहा है, या इराक पे अटैक कर रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उसने चोक कर दिया है, वह कोई भी यहाँ से गुजरेगा हम उसके जहाज उड़ा देंगे। और अमेरिका ने भैया और उनके जो टॉप लीडर है ना, सुप्रीम लीडर खामी उनको भी मतलब असैसिनेट कर दिया है, समझ में आया, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी। तो हाँ, तो इट्स द सिचुएशन इज़ वेरी फ्लूइड, आप कहते हैं ना बेटा, यानी जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में काफ़ी फ्लूइड है, एंड हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू स्टैंड, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू लॉन्ग, नोबडी नोस, ओनली द गॉड नोस, और कितने दिन चलेगा। तो बेटा आपसे यही दरखास्त है कि आप आ जाइए बेटा, क्योंकि आपको भी खाना भी कुछ दिन बंद हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगे।
हाँ होटल बंद हो जाएंगे बेटा। होटल अभी 50% बंद हो गए, 50% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी इंडक्शन, लोग क्या इंडक्शन कुकर ले रहे हैं, सारे इंडक्शन खत्म हो गया वर्ल्ड से, सब लोगों ने ब्लैक में खरीद लिया इंडक्शन। इंडक्शन जो होता है ना, जो कोई खरीदता नहीं था इंडक्शन को, इंडक्शन स्टोव हो गया, अभी सब ने जाके मतलब ब्लैक में खरीद लिया, अभी है नहीं कोई दुकान में, सब खत्म हो चुका है ना। तो इसके कारण अभी दिक्कतें चल रहा है बेटा। दिस सिचुएशन इज वेरी फ्लूइड। आप इसको मॉनिटर करते रहिए बेटा। आपका पोर्टफोलियो तो बियर ने अटैक कर दिया है, अब ये कब रिवाइव करेगा, दैट इज वी डोंट नो व्हेन इट विल रिवाइव, बट वी होप फॉर बेटर, एक दिन रिवाइव जरूर करेगा। आवर कंपनी विल बाउंस बैक, वी हैव गॉट, बिकॉज इट हैज लार्जली टू हैज गॉट a very conglomerate है, they have got vast interest, vast geography, अलग अलग वर्ल्ड के अलग, they build dams, they build bridges, they build metros, they build roads, and they build ships, and everywhere they are there, Lazarus Dubas everywhere. So अभी थोड़ा glitch है, it will recover। और बताइए बेटा। किसका? बेटा रेट बढ़ गए थे बेटा, डिमांड सप्लाई होता है ना बेटा, डिमांड और सप्लाई होता है। हाँ खाने की चीज बढ़ जाएगी, लेकिन आपका जो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो वो प्राइस क्यों बढ़ेगा? जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो कंपनी बढ़ेगा ना बेटा। यदि आप एक दुकान चलाते हो, ठीक है ना, लोग आपसे सामान नहीं खरीद रहे हैं, तो आपका दुकान का तो वैल्यू घटेगा ना, क्योंकि अभी जो लाजरस डुबरो को जो मतलब ऑर्डर्स है, अभी ऑर्डर्स मिलेंगे नहीं, है ना, ऑर्डर्स मिलेगा, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तभी तो कंपनी को पैसा मिलेगा। तो अभी आप चिंता मत कीजिए बेटा, आप चिंता मत कीजिए, आपका कंपनी रिकवर करेगा, आप विश्वास कीजिए, कंपनी विश्वास कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एवरीथिंग हाँ क्या आइडिया है? हाँ तो बेटा आप ठीक है बेटा, फिर हेलो हाँ बोलो जब वो गिर जाएगा तो हम वापस खरीदेंगे। अब और खरीदोगे? हाँ अभी तो गिर रहा है बेटा, अभी तो गिर ही रहा है, कहाँ कब जाके वो बॉटम बनेगा तब वो आपको कैसे पता है बेटा? ना वो आपको पता ना मुझे पता, बॉटम अभी 3.5 हो गया, हो सकता है 3 भी चला जाए, है ना। तो अभी थोड़ा सा मैं तो यही कहूँगा बेटा, आप थोड़ा सा बाइट, थोड़ा छोटा पीस बेटा बीच बीच में खाते रहिए, एक साथ लमसम में इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा स्मॉल बाइट खाते रहो, क्योंकि आप ये वेट करोगे कि मैं एकदम बॉटम में पकड़ूंगी, दैट इज नॉट फिजिबल, वो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, आपका जब भी थोड़ा पैसा रहता है, तो थोड़ा एक छोटे से बाइट काटते रहिए, ताकि मतलब एट द एंड जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो तब आपको यू विल बी सिटिंग एट अ वेरी गुड प्रॉफिट्स, दैट इज व्हाट आई टू से।